जब बीबी हलीमा बीबी आमिना रहमतुल्लाह अलैहा के घर पहुंची तो उन्होंने देखा गोद से नूर फूट रहा था। वो अब्दुल्लाह रजी अल्लाहु अन्हा की निशानी था, जिसकी पेशानी से रोशनी झलकती थी। उसे देखते ही बीबी हलीमा के दिल में बेपनाह मोहब्बत उतर आई। जैसे ही उन्होंने बच्चे को सीने से लगाया, उन्हें महसूस हुआ कि उनके सीने में दूध भर गया है। उनका अपना बच्चा जो रात रात भर रोता था, अब चैन की नींद सो गया। हारिस ने जब अपनी कमजोर ऊंटनी को देखा तो हैरान रह गए। अब उसके थनों से भी दूध निकल रहा था। उन्होंने पिया और ताजगी महसूस की। बीबी आमिना रहमतुल्लाह अलैहा ने अपने लाडले को प्यार से बीबी हलीमा की गोद में दे दिया और बीबी हलीमा ने मुस्कुराकर कहा, हारिस, ये बच्चा तो हमारे लिए रहमत बनकर आया है। जब बीबी हलीमा, हारिस और नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गांव की ओर लौटे तो जो दुबला गधा कभी सबसे पीछे रहता था, आज सबसे आगे दौड़ रहा था। बाकी औरतें हैरानी से पूछने लगी, बीबी हलीमा, ये वही गधा है जो रास्ते में ठहर ठहर जाता था? बीबी हलीमा मुस्कुराकर बोली, ये सब उस नन्हे मेहमान की बरकत है। गाँव पहुँचते ही उनके घर की हालत बदल गई। जहाँ कभी सूखा था, वहाँ हरियाली उगाई। उनकी बकरियां चरकर लौटती तो पेट भरा होता, जबकि दूसरों की बकरियां खाली पेट वापस आती। लोग पूछते, हलीमा, तुम्हारे घर ये कैसी खुशहाली है? और बीबी हलीमा दिल ही दिल में समझ जाती कि ये सब उसी बच्चे की वजह से है। इस तरह बीबी हलीमा के घर दोनों जहां के आका तशरीफ फरमाते। बीबी हलीमा कहा करती थी, मैं मोहम्मद को अपने बेटे से भी बढ़कर चाहती हूँ। जब वो चूल्हे पर रोटियां सेंकती तो आग की तपिश उन्हें महसूस तक न होती। घंटों प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लिए उनके चेहरे की रौनक देखती रहती और सोचती कि उनका घर जन्नत बन गया है। मुझे इस बच्चे ने कभी कोई तकलीफ ना दी, बल्कि मेरी हर तकलीफें इसने दूर कर दी। वक्त गुजरता रहा और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब करीब 3 साल के हो चुके थे। एक दिन उन्होंने अम्मा हलीमा से पूछा, अम्मा, मेरे भाई रोज कहाँ जाते हैं? बीबी हलीमा ने कहा, मेरे शहजादे, मेरे जिगर के टुकड़े, वो बकरियां चराने जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा भी दिल चाहता है कि मैं उनके साथ जाऊं। बीबी हलीमा बोली, मेरे प्यारे बेटे, तुम बहुत नाजुक हो, मुझे डर लगता है कहीं आपको यह धूप परेशान न करे। मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती। मगर जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार कहा तो आखिरकार अम्मा हलीमा ने इजाजत दे दी। हालांकि उनका दिल अब भी फिक्रमंद था। इस तरह अल्लाह के प्यारे हबीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियों को लेकर जंगल की तरफ जाने लगे और इसी तरह 4-5 दिन गुजर गए। आगे की कहानी जानने के लिए पार्ट 3 जरूर देखें।